तबिऊनी यहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। हाज़रीन मजलिस और सामीन किराम, मेरे आज तकरीर का उन्वान है इश्क़ रसूल और उलमाए देवबंद। सबसे पहले इश्क़ की तारीफ़ मालूम करते हैं तो कुरान कहता है अशद्दु हुब्बा, कि जब इश्क़ हद से ज़्यादा पहुँच जाए, आला मेयार को पहुँच जाए तो समझो कि इश्क़ है। फिर उसके बाद कुरान ही से मालूम करते हैं कि इश्क़ किससे के साथ करना चाहिए, तो गोया कुरान ही कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी ही तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होना चाहिए। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि ये इश्क़ नबी से किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात से मालूम करते हैं तो आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हाज़रीन मजलिस, ये इश्क़ जहाँ हज़रत किराम सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन को नसीब हुआ, वहीं पर उलमाए देवबंद को भी नसीब हुआ। मगर बाज़ लोग एतराज़ करते हुए कहते हैं कि ये उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल नहीं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, अगर उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान शहीद फारूक ये क्यों कहते, सर से लेकर पाँव तक बस तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक बस तनवीर ही तनवीर है, मुँह से बोलता ऐसी कुरान के वो तकरीर है। सोचती है सारी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, सोचती है सारी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। अगर उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल ना होता तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह देवबंद ये क्यों कहते, ए जन्नत तुझ में हुरू कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हुरू कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ़ का जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अगर उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल ना होता तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह मदीना से रवानगी के वक्त ये क्यों कहते, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो शौक़े बुज़र, हमें भी अता हो जज्बे बिलाली। अगर उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ बांधवी ये क्यों कहते, तमन्ना है कि गुलजार मदीना अब वतन होता, तमन्ना है कि गुलजार मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, बसर अब ज़िंदगी अपने दियारे कुद्स में होती, बसर अब ज़िंदगी अपने दियारे कुद्स में होती, वही जीता वही मरता वही गोरो कफन होता। अर्गज़ उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल की बहुत सारी मिसालें मौजूद है, तो इससे मालूम हुआ कि उलमाए देवबंद में इश्क़ रसूल है, ज़रूर है, बल्कि कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे उनका तो ये हाल था कि वो नबी के दीवाने, मुस्तफ़ा के मस्ताने, शम्अ रिसालत के परवाने, हुजूर के फ़रज़ाने, गैर से बेगाने, ताबेदार जानिसार, वफ़ादार अमानतदार और दीन पैगंबर की खिदमत गुजार है। हाज़रीन मजलिस, ये इश्क़ सिर्फ ज़ुबानी दावा करने का नाम नहीं है, ये इश्क़ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने का नाम नहीं है। अगर ज़ुबानी दावा करने का नाम इश्क़ होता तो आज बड़ा से बड़ा हिंदू और काफिर भी आशिक़ रसूल होता। जी हाँ, अगर ज़ुबानी दावा करने का इश्क़ नाम होता तो आज बड़ा से बड़ा हिंदू भी आशिक़ रसूल होता। किसी हिंदू ने कहा, खुशबू शर्मा ने कहा है, हिंदू तो मैं ज़रूर हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, हिंदू तो ज़रूर हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, मुझे दौलत हासिल इश्क़ रसूल है। मगर उलमाए देवबंद ने सिर्फ ज़ुबानी दावा पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि अमली तौर पर करके बतलाया। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 18 बरस तक मैंने मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास हदीस का दर्स दिया और मदीना के रास्ते में तरबूज के छिलके पड़े हुए को ये कहकर तनाउल फरमाया कि इसको के दियार महबूब की मिट्टी ने उसे बोसा दिया है। इसी तरह शेखुल हिंद
रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर रोज़ाना ईशा के बाद 2 रकात बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे। तो आपके शागिर्दों ने फरमाया हज़रत बैठ कर नमाज़ पढ़ने का कम सवाब मिलता है। तो हज़रत ने फरमाया बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने। किस में कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। इसी पर बस नहीं बल्कि उलमाए देवबंद ने कहा कि हमारी आंखें निकाल दो फिर भी हम मुस्तफ़ा के रोज़े को देखते रहेंगे। हमारे हाथ काट दो, हमारे हाथ कट सकते हैं मगर हमारे हाथ से सुन्नतों का दामन छूट नहीं सकता। हमारे सीने पे गोली मारो, हमारे सीने से गोली निकल सकती है मगर हमारे सीने से इश्क रसूल नहीं निकल सकता। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे सालेह सईद जो अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। दोस्तों, हम सब का अकीदा है कि अल्लाह एक है और तौहीद हमारा बुनियादी अकीदा है।